सीएम उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक के लिए पहुंच चुके हैं कैबिनेट मंत्री। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बैठक का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन को बढ़ावा देने पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, गौर खौज किया जाएगा। कल सीएम ने पहलगाम में बैठक की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बैठक ली जाएगी। कैबिनेट की ये बैठक है। बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री पर्यटन को, और ये इस वक्त की तस्वीरें आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं गुलमर्ग से, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी है, यानी वो पहुंच चुके हैं, बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर में अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक की मीटिंग शुरू हो जाएगी। इस मीटिंग का मकसद, इस बैठक का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने पर गौर खौज किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। आपको बताएं कि कल सीएम ने पहलगाम में बैठक की थी। तो इस वक्त की तस्वीरें सीधे तौर पर आप गुलमर्ग से देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। गुलमर्ग की वादी में ये बैठक हो रही है और काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला को देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, ये बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंच चुके हैं और आपको बताएं कि इस बैठक में गौर खौज किया जाएगा, मंथन किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर। और इससे पहले आपको बताएं कि कल पहलगाम में भी बैठक की थी सीएम उमर अब्दुल्ला ने, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के तमाम पर्यटकों को अपील करते हुए नजर आए थे और संदेश भी उन्होंने दिया था कि सुरक्षित है आप कश्मीर, आप वापस लौटें कश्मीर के लिए। तो गुलमर्ग से सीधे तौर पर लाइव आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और सिक्योरिटी के खासा बंदोबस्त भी दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह पर ये मीटिंग होनी है उसके इर्द गिर्द सुरक्षा का कड़ा पहरा है, घेरा है। मीटिंग में शिरकत करने के लिए, बैठक में शामिल होने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल सीएम ने, आपको बता दें कि पहलगाम में भी बैठक की थी और आज एक और अहम बैठक गुलमर्ग में हो रही। गुलमर्ग क्लब में ये कैबिनेट की बैठक मुनक्किद की गई है, आयोजित की गई है। आज गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला आपसे कुछ ही क्षण पहले पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं और अब गुलमर्ग क्लब में पहुंच चुके हैं बैठक में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए। जी हां, ये वही गुलमर्ग क्लब है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसी क्लब में सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, मीटिंग शुरू हो जाएगी। बैठक का मकसद साफ है, पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर गौर खौज किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और साथ ही साथ हो सकता है रणनीति भी बनाई जाए, हिकमत अमली भी तैयार की जाए। तो अब से थोड़ी ही देर में गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्योंकि सीएम खुद पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षण बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे ही थे और अब इस वक्त वो वेन्यू में मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस बैठक का मुख्य मकसद, उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने पर, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने पर इस बैठक में, मीटिंग में मंथन किया जाएगा, गौर खौज किया जाएगा और हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। और इससे पहले आपको मालूम है कि कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल पहलगाम में बैठक की थी और बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने देश के सभी पर्यटकों से अपील की थी कि आप कश्मीर की तरफ लौटें, वापस लौटें, कश्मीर आपके बगैर अधूरा है। तो आज गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला की ये मीटिंग है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे वेन्यू पर। थोड़ी ही देर में अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मीटिंग शुरू हो जाएगी, बैठक शुरू हो जाएगी। गुलमर्ग के एमएलए ने उनका इस्तकबाल किया। सीएम उमर अब्दुल्ला जब पहुंचे तो गुलमर्ग के एमएलए मौके पर मौजूद थे। बुके देकर सीएम उमर अब्दुल्ला का इस्तकबाल उनकी तरफ से किया गया और इसके अलावा कई और लीडर मौजूद थे। तो उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक है, काफी अहम, महत्वपूर्ण बैठक ही मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक का मकसद मोटो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, ये बैठक के बाद पता चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग से आपको दे रहे हैं। टूरिज्म
और आपको बताएं गुलमर्ग के जो एमएलए हैं उनसे हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है, फारूक अहमद शाह से। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि वो सीएम का इस्तकबाल कर रहे थे और उनसे हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जानते हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का इजलास होगा और ख़ास तौर पर सयाहत को रिवाइव करने के लिए, और हमारे साथ एमएलए गुलमर्ग क्योंकि गुलमर्ग में हो रहा है। सर, आपके गुलमर्ग में यहाँ पे आज ये इजलास हो रहा है टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए, और क्या कुछ खास होगा इस मीटिंग में? मैं पहले अपने ऑनरेबल चीफ साहब का मशकूर हूँ, उनके कैबिनेट कोलीग्स, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आज यहाँ वो मीटिंग ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ बिग इनिशिएटिव फॉर द रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, और एक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक हिस्सा है। और एक तो उमर साहब जो है रिव्यू लेंगे जो भी हमारे स्टेट में काम हो रहे हैं, और दूसरा ये कि टूरिज़म को एक मैसेज आएगी थ्रू आउट द कंट्री कि हम चाहते हैं टूरिस्ट यहाँ आएँ। जहाँ तक मेरे इलाके का सवाल है, इट्स ए प्रीमियर डेस्टिनेशन। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ ए क्राउन ऑफ टूरिज़म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कहा कि गुलमर्ग इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। लिहाजा यहाँ काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है, और हमेशा हमारे लोगों ने कोशिश की है, मेहमान नवाजी बहुत की है। हमारे लोग यहाँ से जो है टूरिस्ट को खुश होकर भेजते हैं। लिहाजा उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोग हमारा साथ देंगे, हमारे जो फिर से हमारे जम्मू कश्मीर में आए। कितना चैलेंज रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में गए थे, इससे पहले भी, अब जो बैसारन का वाक़ा हुआ है, अब कितना चैलेंज बन रहा है? इस देखिए, एक बात है, जिस दिन वो वाक़ा हुआ, मैं अपने इलाके की बात, मैं उस दिन यहाँ था, हर एक घर मातम खुदा था, हर एक घर में मातम था। हर एक आदमी जो रंगबरग का जो भी रहने वाला है, सभी गम में थे कि क्या हुआ। बिकॉज टूरिज़म इज़ ऑलवेज द फर्स्ट कैजुअलिटी आफ्टर सच इंसिडेंट्स एंड देन द लास्ट रिकवरी। उसमें होता है, हम सबों को मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें भी उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोग हमारा साथ देंगे, वो फिर से आएंगे जम्मू कश्मीर, हमें उम्मीद है। बिल्कुल, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फारूक अहमद शाह साहब, जिनका कहना है कि कोशिश होगी आज की मीटिंग में यही कि सयाहत को किस तरह दोबारा बहाल किया जाए और टूरिस्ट को किस तरह रागिब किया जाए फिर से कश्मीर आने पर, और यही कोशिश होगी आज। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं, चौधरी भी पहुंच चुकी हैं, और वजीर तालीम और शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच चुकी हैं। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बातचीत आप देख पा रहे थे गुलमर्ग के एमएलए के साथ, और सरोज इस वक्त मौजूद हैं। मकसद पूरा तय है, अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी। अब से कुछ क्षण पहले हमने देखा सरोज की सीएम भी पहुंचे हैं, तो क्या जानकारी मिल रही है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? जी सर, आपको बताते चलें कि अभी जो है मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जिस तरह से अभी आपने एमएलए गुलमर्ग डॉक्टर फारूक शाह को भी सुना, आपको बताते चलें कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के यहाँ, भले फिर आप टूरिज्म या फाइनेंस की बात कर लें। कुछ देर पहले सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुँचे, और जैसा कि कहा गया था 12 बजे मीटिंग शुरू होगी, एग्जैक्टली 12 बजे मीटिंग शुरू हुई है। और आपको बताते चले इनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं सीएम के, और ये 12वीं काउंसिल मीटिंग है आज जब से उमर अब्दुल्ला ने सदारत संभाली है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पहलगाम में भी कल एक मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडाज डिस्कस किए थे। लेकिन कुल मिला के जो फोकस है इन मीटिंग्स का सना, वो यही है कि किस तरह से टूरिज्म को यहाँ पे बाईसरन आतंकी हमले के बाद वापस से रिवाइव किया जाएगा। और आप अभी सुन भी रहे थे कि जिस तरह से एमएलए गुलमर्ग भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि विंटर कैपिटल माना जाता है गुलमर्ग को पूरे देश भर का। तो यहाँ पर जब इस तरीके की मीटिंग्स हो रही है, या जो हमने कल पहलगाम में देखा कि मीटिंग्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, न सिर्फ टूरिस्ट के लिए बल्कि उन टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स के लिए भी जिनसे कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये मीटिंग जब खत्म होगी, कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला जो है, जो यहाँ पे गुलमर्ग के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, भले फिर वो पोनी वाले हो, स्की स्कूटर्स वाले हो, या बाकी गंडोला से जुड़े हुए एम्प्लॉयज हो, उनसे भी मुलाकात करेंगे, एक आश्वासन देंगे उन्हें
कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी कोशिशें हैं वो इस वक्त लगातार जारी है और आने वाले वक्त में टूरिज्म जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं फिर से बहाल होगा जैसे 22 अप्रैल से पहले था। जी सना। बिल्कुल। उधर अगर टूरिस्ट की बात है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और उसके हवाले से रणनीति हिकमत अमली मुरतब की जाएगी इस बैठक में। इसके इधर अगर टूरिस्ट की बात करें, इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल दिखाई दे रही है? टूरिस्ट की संख्या अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए सना, हकीकत कहें तो जब हम लोग भी आज श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ आ रहे थे तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे, टूरिज्म से भरे हुए इलाके होते थे या टूरिस्ट से भरे हुए इलाके होते थे, वो तो खाली थे आज। फिर आप टंगमर्ग की बात कर ले, द्रंग की बात कर ले, या जो यहाँ की फेमस गुलमर्ग का गंडोला है जहाँ पे इस वक्त कतारें लगी होती थी और लोगों को 4-4 घंटे पहले अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। आज वैसे आप कह सकते हैं कि दृश्य नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ इक्का दुक्का आपको टूरिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उन इक्का दुक्का टूरिस्ट से ही यहाँ के स्टेक होल्डर्स में कम से कम एक उम्मीद जग रही है, क्योंकि यही टूरिस्ट जो हैं ये एक सूत्रधार बन के फिर देश भर में जाते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि हम खुद गुलमर्ग होके आए हैं या पहलगाम होके आए, तो ग्राउंड रियलिटी जब वो खुद लोगों को बोलते हैं उससे भी एक पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है। तो उम्मीद यही है कि इन मीटिंग्स से कम एक पॉजिटिव आउटकम आए जिससे टूरिस्ट जो है वो वापस यहाँ आए। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर सना ये भी है कि आने वाली जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसके लिए भी किस तरीके से फिर जब श्रद्धालुओं का आवन जावन शुरू हो जाएगा सोनमर्ग और पहलगाम की तरफ, तो उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसको लेके जो सीएम है उमर अब्दुल्ला लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। और उम्मीद है कि शायद आज भी इस मीटिंग में श्री अमरनाथ यात्रा को लेके खासा ही डिस्कस होगा, क्योंकि कई सारे यात्री जो हैं जब यात्रा खत्म होती है पहलगाम में या वो दर्शन कर लेते हैं उसके बाद वो अपना रुख बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरफ कर लेते हैं, जैसे गुलमर्ग हुआ या दूध पथरी हुआ। तो उम्मीद यही है कि इन मीटिंग से पॉजिटिव आउटकम ही आए और एक आश्वासन मिले, जैसे मैं आपसे कह रहा था, पूरे देश को, न सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को और तमाम उन लोगों को जो 22 अप्रैल के बाद खौफजदा हो गए थे। अब बैठक के हवाले से, क्योंकि बैठक वेन्यू जहां पर बैठक हो रही है उस वेन्यू पर आप मौजूद हैं, गुलमर्ग क्लब में बैठक शुरू हो चुकी। 12 बजे आपने बताया कि इस बैठक की शुरुआत हो चुकी, जैसा कि वक्त दिया गया था। सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक में मौजूद हैं। की पॉइंट्स अगर पर्यटन के हवाले से जानना चाहें तो किन किन की पॉइंट्स पर आज चर्चा होगी, फिर उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी, इस हवाले से क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? सरोज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब हम गुलमर्ग की बात करते हैं तो गंडोला के 2 फेजेस हैं, अपरवट आता है और कंगडूरी आता है, जो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। और हमने देखा है वहाँ पर सिक्योरिटी का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बाइसरन में क्या हालात बने थे, तो उसके बाद स्पेशली इन 2 जगहों पे सिक्योरिटी का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई सारे इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जो अपर रीचेज में है, क्योंकि गुलमर्ग जो है ये एक बोल के अंदर आता है, एक सर्कल के अंदर आता है, इसके इर्द गिर्द फिर काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो खासा ही फोकस ये भी है कि अगर टूरिस्ट जो है स्पेशली ट्रैकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी एक प्रॉपर सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पे लगाया जाए। तो बैठक में सिक्योरिटी ग्रिड अहम ओवरऑल अगर बात की जाए तो टूरिज्म को ही लेके बात